हेनरी किसिंजर या कार्ल मार्क्स की कोटेशन है, वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब इसकी इंटरप्रिटेशन जो मैं करता हूँ जरा सुनिएगा। हमारे लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों को बंद कर दें, मतलब ऑफ कर दें, बाय द पीपल, लोगों को खरीद लें, उसके बाद फॉर द पीपल, लोगों से दूर रहें। हमने अपनी एजुकेशन पे फोकस कभी किया ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी तक यही मसला नहीं हुआ, इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम हो, इसी पे हम तो हमारी तो लड़ाई हो रही है। के जो असरात हैं आफ्टर 40 ईयर इंडिया में आएंगे। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएंगे असरात। हालात ऐसे भी इतने भी बुरे नहीं है कि हम सोमालिया के करीब हम उसके जाएं, ऐसे बुरे हालात नहीं है। ये मीडिया की क्रिएशन। सर हालात की अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इस टाइम टोयोटा सुजुकी ने अपने प्लांट्स को शट डाउन कर दिया है। आपने हालात की बात की, 5 बेटियों का एक बाप जो है आटे की बोरी के पीछे अपनी जान गंवा देता है। हालात की आप बात करें, मैं थोड़ा आपको हालात का बताता चलूँ। इस टाइम कोई कंट्री पाकिस्तान के साथ जो है ना गुड नोट पे ट्रेड करने के लिए तैयार नहीं है। बात हम इंडिया की कर। कोई टैलेंट नहीं है जी आप में, आपकी कौम में, माजरत के साथ। ये सिर्फ दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। टैलेंट हो तो रास्ता बना लेता है। इस चीज़ पे तो ये तो मानती है ना आप, तो फिर होगा तो बना लेगा। अब नहीं है तो कहाँ से बनाए। टैलेंट नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरा एक दोस्त है इंडियन, उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि यार आप जो है वो 70 साल हो गए, 72 साल 75 साल वटेवर आपको हो गए, और आप कहते हैं आपने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आपने बड़ी कुर्बानियों से पाकिस्तान हासिल किया। तो उसने मुझसे सवाल किया कि आपने इतने सालों में ऐसा क्या अचीव किया जो आपने आज़ादी के बाद हासिल करना था। एंड आई वॉज ब्लैंक। कोई भी फ्रीलांसिंग देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप टेक्नोलॉजी देख लें, इंडियंस आए हुए हैं। आप कोई भी ऐसा शोबा उठा लें जिसके अंदर आपको कहें कि जी बिजनेस है, इंडियंस है। मैं बेसिकली यूएई में होता हूं, तो वहां पर भी आप देखें जो सबसे बड़ा ग्रुप है मार्केटिंग का, लुलू नाम है उसका जो ऑनर है वो इंडियन है। मैं कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सीएसएस कर रहा हूँ, पीएमएस। मैंने अगर कोई करंट अफेयर्स पे कोई क्वेश्चन उठाना तो मैं उनके चैनल पे जाता हूँ भाई, मैं यूट्यूब पे सर्च करता हूँ। हाँ जी, इंडियन आईएएस चैनल है, उनके कई और चैनल यूपीएससी के वो जो तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, इंडिया जो है ना वो इस टाइम उसका आप छोटा बच्चा भी देख लेंगे ना, वो मोबाइल पे गेम ट्रेडिंग कर रहा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हर चीज पे वहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है, वहाँ की गवर्नमेंट रोकती नहीं है। हमारे यहाँ बिटकॉइन भी हराम है, हर चीज हराम कर दी है। नासा के जो चीफ बने हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन रीजन से है। सेकेंडली अमेरिका की एक रियासत है टेक्सास, वहाँ पे जो जज तैनात हुए हैं उनका ताल्लुक भी इंडियन रीजन से है। बेसिकली आई वांट टू नो कि क्या रीज़न है हर जगह हमें इंडियंस क्यों नज़र आ रहे हैं, इंडियंस का ही क्यों गलबा छाया हुआ है। बैसियत कौम, उनकी तरजीहात काफ़ी क्लियर हैं, जिसमें हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार हैं फॉर लास्ट 75 ईयर्स। कहीं ना कहीं कसूर हम लोगों का खुद भी है। हम हुकूमतों को इस चीज़ का ज़िम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हम खुद अपनी तरजीहात तय नहीं कर पाए। हमारे मसाइल कुछ और हैं, हमारी तरजीहात वो नहीं है। बैसियत कौम, खैर कौम कहना मुनासिब भी नहीं है, हम मुंतशिर हुजूम हैं, जैसे हसन निसार साहब कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। हमें अभी कौम बनने की ज़रूरत है, और कौमें बहुत टाइम लेके बनती हैं, और तब बनती हैं जब वो ये ठान लेती हैं कि हमें कौम बनना है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक ये जो है वो डिसाइड नहीं कर पाए कि हमने किस समझ जाना है। हमारी तरजीहात जो हैं वो तरक्की करना नहीं है। हम बेसिकली डंग टपाऊ कौम है, पंजाबी में कहते हैं कि हमें सिर्फ आज के खाने की फ़िक्र है, हमें किसी के खाने की फ़िक्र है, हमें अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है इंडिविजुअल सतह पे भी हमें उसका भी नहीं पता, और अगर पता है तो हम उसको बेहतर करना नहीं चाहते। इंडियन अवाम, मैं खुद 20-21 दफ़ा बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट इंडिया जा चुका हूँ। उनकी यूथ की जो सोच है वो बहुत आगे, उनकी डिस्कशन ही और है। जहाँ हम, मेरा ख्याल है अभी पहुँचना तो दूर की बात, हमने सोचा भी नहीं है। उनकी जो गुफ्तगुएँ होती हैं यहाँ चाय के ढाबों पे बैठ के, वो और हैं, हमारी और हैं। हमारी क्या हैं वो आप जानती हैं। उससे निकलने की ज़रूरत है। जब निकल जाएंगे तो फिर तरक्की भी कर लेंगे, ये सब कुछ बन भी जाएंगे। इट्स टू अर्ली टू से कि अभी वी आर वे फार फ्रॉम दैम। यहाँ पे अगर मैं मदरसा तालीम की बात करूँ तो किस लिहाज से हमारी तालीम फेमस है? देखें, 2-3 चीज़ें हैं। पहले तो हमें हमारी पूरी कौम में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। हमारे लीडरों में भी पॉजिटिविटी नहीं है, हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं। फिर हमारे अंदर भी पॉजिटिविटी नहीं है। पहले तो हमें फोकस, अपने आप को फोकस करना चाहिए ना। ये नहीं कि हमारे मुल्क में, हमारे पूरे मुस्लिम कंट्री का ये अलमिया है कि हमने पॉजिटिविटी रखी कोई नहीं है कभी भी अपने ज़हन में। शुरू में जब हम थे हम ऊपर जाते रहे हैं, जब हमारी पॉजिटिविटी ख़त्म हुई तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। भारत में पॉजिटिविटी है?
देखें भारत में भी अभी जब से मोदी आया वो पॉजिटिविटी नहीं, मोदी के असरात नज़र आएंगे अभी आफ्टर 40 या 50 ईयर, लेकिन मोदी से पहले फिर भी पॉजिटिव थे वो लोग। लेकिन सर अगर देखें तो 2 टेन्योर मोदी के गुजर चुके हैं और तीसरी दफ़ा भी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मोदी ही मतलब सीट लेगा। अगर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो आवाम अप्रिशिएट कर रही है और लेके आ रही है। नहीं देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, ये कुछ अरसा लगेगा, अभी मोदी का रहेगा। मोदी के जो असरात हैं आफ्टर 40 ईयर इंडिया में आएंगे। पॉजिटिव ये ना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव आएंगे असरात मोदी का। ये ना आप कहें वो जो पॉजिटिव लोग जा रहे हैं लोग, वो पिछली उनकी वो है। अभी मोदी का पॉजिटिव वो नहीं आएंगे इफेक्ट कभी भी दुनिया में। मोदी का आफ्टर इफेक्ट आएंगे इसके 40 ईयर के बाद। अरे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चली हुई है, कोई मतलब जो है वो एक पार्टी अगर आती है तो वो अपना टेन्योर नहीं मुकम्मल कर पाती। कोई भी पीएम आप देख लें, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में चेक कर लें, 1947 से लेके यानी 1947 से लेके कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं गुजरा जिसने अपना टेन्योर मुकम्मल किया हो। होता क्या है कि अपोजिशन वाले उसको नहीं पूरा करने देते। ठीक है, जो भी पार्टी में आता है, कभी जो है वो पीपीपी आ रही है, कभी जनाब नून लीग आ रही है, यानी वो एक्सचेंज कर रहे हैं और असल जो है ना वो काम पे वो बात नहीं करते, मतलब कोई प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, गवर्नमेंट कोई भी है, किसी भी पार्टी की है, जिसके ऊपर शायद कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए एज ए नेशन, और जिसमें उनमें सबसे मेन चीज एजुकेशन है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के जी हमें उसके बारे में बताया नहीं जाता। हाँ जी, उस चीज़ में अगर हम बात करें तो हमारे मुल्क में 2 चीज़ों की कमी है, एक एजुकेशन और एक सिस्टम। यानी एजुकेशन सिस्टम दोनों ही, एजुकेशन सिस्टम पूरा ही हमारा बकवास हुआ पड़ा है। यानी अगर हम बात करें तो एक तो इसका जो बजट आप देखें, एजुकेशन का बजट सबसे कम है। अभी आप देख रहे हैं जो 2023 का बजट पेश हुआ है, जो हमारे मुफ्ता इस्माइल साहब ने पेश किया मेरे ख्याल में नून लीग हुकूमत में, तो अगर हम बात करें तो वो बजट आप चेक कर लें, वो बजट कितना है, इतना बजट 23 रुपये 24 रुपये पर पर्सन वो आ रहे हैं आपका बजट। जब आप फोकस मजहब को रखेंगे ना आप सियासत में मुल्क में, तो आप नीचे जाएंगे। यही हाल हमारा हुआ है। हमने शुरू से हम मुल्ला के हाथ चढ़े हुए हैं, तो हम मुल्क हमारा नीचे के नीचे गया इसी वजह से। जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो मुल्क ऊपर जाएगा। उनका मुल्क यही है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं। हिंदुइज्म का असरात आफ्टर 40 ईयर आप देख लीजिएगा उनके साथ क्या हाल होता है उनके मुल्क का। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि यही सोच की वजह से हम बिल्कुल पीछे से पीछे होते जा रहे हैं? मेन वजह यही है यार, हमारे हम मजहबों में लड़े हुए हैं, मस्जिदों में लड़ रहे हैं हम सारे के सारे। उनका भी यही चीज़ होगी, वो भी हिंदुइज्म की तरफ लड़ रहे हैं। उनका भी ये आफ्टर 40 ईयर उनके साथ भी होगा जो हमारा 70 ईयर बाद हमारा आज ये हाल हुआ। लेकिन सर आप देखें तो वहाँ पे इस टाइम जितने भी हालात इस टाइम चल रहे हैं, पूरी दुनिया, रशिया की मैं आपसे बात कर लूँ, रशिया का जो सेकंड लार्जेस्ट बैंक है उसने इंडियन करेंसी के अंदर डिजिटल पेमेंट्स को जो है, मतलब डायरेक्ट पेमेंट्स को जो है वो अप्रूवल दे दिया है कि अब डायरेक्ट पेमेंट्स जो है आप रशिया के साथ कर सकते हैं। इंडिया इस टाइम साउथ एशियन जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करने जा रहा है। अगर मोदी के इतने ही मतलब असरात हैं तो फिर किस तरीके से इंडिया ने हर जगह अपना लोहा मनवाया? नहीं अभी नहीं मनवाया लोहा। एक्चुअली वजह अभी नहीं मनवाया। एक्चुअली वजह ये है कि इंडिया की आबादी अभी 1 अरब के करीब है। आपने कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो 1 अरब के करीब वहाँ जाएगी। वो तो आबादी का एडवांटेज ले रहा है ना। वो मोदी की जगह कोई भी बैठा होता वो एडवांटेज लेता वो। लेकिन जो मोदी मुल्क में कर रहा है मुसलमानों के साथ, जो दूसरी अकलियत के साथ, उसके इफेक्ट तो आएंगे ना। सर 22 करोड़ नहीं संभाले जा रहे हमसे, उन्होंने 1 अरब 25 करोड़ को संभाला हुआ है। नहीं देखें, वहाँ जमहूरियत भी रेगुलर चल रही है ना। जमहूरियत में लावा निकाल लेते हैं, जो मुसलमान अपना निकाल लेते हैं, ईसाई अपना निकाल लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो जमहूरियत उस तरह जमहूरियत नहीं है। आप अगर उसको कोई 1 अरब के पे हसीना वाजद भी तो चला रही है ना, यही मुल्क था ना। इस टाइम आपको पता है गिलगित में क्या सिचुएशन चल रही है? वो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से तंग आ गए। नहीं, वो तंग होने की बात नहीं, कुछ एलिमेंट होते हैं ओवरऑल जो है वो तो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अगर रेगुलर आप इस सिस्टम को चलने दें चाहते हैं तो हमारा मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? हमारा मीडिया तो छुपा रहा है उन चीज़ों। यार आप लोगों को दिखाएंगे, सारे एक्सप्रेशन होगा तो फिर ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। जब अगर आप छुपाते हैं और कारपेट के अंडर द कारपेट करते हैं, फिर मसाइल तब ये पैदा होते हैं। ये चीज़ें हैं। तो सर आपको ये नहीं लगता कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान का तो सर्वाइवल ख़तरे में है? हम लोन पे लोन ले जा रहे हैं, रिटर्न करने के हमारे पास है नहीं। बातें हम इंडिया के मुतल्लिक कर रहे हैं कि इंडिया ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो सर देखें, वो अपना कंपैरिजन तो हमारे साथ करते ही नहीं। वो तो अपना कंपेयर करते हैं यूरोप के साथ, वो अपना कंपैरिजन करते हैं बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ। वो तो बल्कि कहते हैं आप लोग अपना कंपैरिजन करें सोमालिया जैसी कंट्री से, किसी छोटी कंट्री से। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।